Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to discuss history and generation of computer. Basically, generations of computer, chapter 1. Very important topic, how our computer pass through many generation, like pass through many years, because कंप्यूटर्स जो हैं वो आपने भी लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था फ्रॉम अबैकस टू मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर जो आपका आज है वो उसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स, आफ्टर मैनी माइलस्टोन्स हमारा आज का मॉडर्न कंप्यूटर हमारे सामने है। अब हमने ये देखना है कि कितने एराज ऑफ ईयर में कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन सी मशीन साइंटिस्ट ने इन्वेंट की और कितने टाइम पीरियड के लिए वो सब उन्होंने यूज़ किया, और फिर आफ्टर सम ईयर्स वो जो है कुछ न्यू इन्वेंशंस की हेल्प से कुछ नया इन्वेंट करते थे, ठीक है। और वो उसी इन्वेंशन से वो न्यू जो है जनरेशन में एंटर हो जाते थे। लाइक जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर थे हमारे, जो हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1940 से लेकर 1956 तक, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन कहलाती है, द वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स मशीन, ठीक है। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में इनमें यूज़ होती थी, ठीक है। और बहुत सी वैक्यूम ट्यूब मिलके प्रोसेसर इनका जनरेट करती थी। इनका जो इनपुट था वो पंच कार्ड्स की फॉर्म में था, एंड पेपर टेप की फॉर्म में था। आउटपुट वॉज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स, और प्रिंट आउट की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में आउटपुट आता था। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो जो फेमस हैं इनायक हैं, एडवेक हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कंसेप्ट था बाइनरी लैंग्वेज का, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स एनी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ a language that consists of only two digits that are 0 and 1, okay, so that's called binary language. जो फर्स्ट जनरेशन हमारे कंप्यूटर्स थे, they were so simple, they were so big, and they use vacuum tubes, a small glass tube with the circuitry inside, ठीक है। और ये बहुत हीट जनरेट करते थे, ठीक है। इनका साइज़ बहुत एनॉर्मस था, और इनको कूल करने के लिए स्पेशल एयर कंडीशनर्स को फुल रूम में सेट किया जाता था, एंड दे वर ह्यूज एंड दे वर बिग ऑल्सो। उसके अलावा उस टाइम के लिहाज से ये थोड़े से अनरिलायबल भी थे और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा थे, बिकॉज इट्स अ मशीन, ऐसी मशीन जो कि शुरू में नया कंप्यूटर बना था, और वो रिज़ल्ट जो है, आउटपुट जो है उसका, वो इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता था। बट ये है कि वो उस टाइम के लिहाज से एक मशीन थी जो कि हमें इनपुट देते थे, हम आउटपुट हमें देते थे, दैट्स ए गुड थिंग, ठीक है, उस वक्त के लिहाज से। उसके बाद जो आउटपुट था वो मैंने आपको बताया थ्रू प्रिंट आउट्स या फिर टाइपराइटर के थ्रू आता था, एंड मशीन लैंग्वेज जो है इन कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि 0-1 बाइनरी की कोड के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है, और ये थोड़ी टफ़ लैंग्वेज होती है। मतलब कि हम लोग जैसे आजकल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को समझते हैं, तो इस तरह की जो कोडेड लैंग्वेज थी ना, तो ये थोड़ी सी टफ समझी जाती थी। इसके एग्जांपल में हमने इनायक, यूनिवैक 1 भी है, इनायक भी है, IBM 604 मार्क 1 जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर फर्स्ट, वो भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट कम टूवर्ड्स द, ये देखें, अब ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर है। अब ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा सिस्टम नज़र आ रहा है हमें, इसके साथ ये आउटपुट के लिए टाइपराइटर सिस्टम भी अटैच है, ठीक है। और इनपुट के लिए मॉनिटर्स का इतना अच्छा, आउटपुट के लिए मॉनिटर डिस्प्ले का इतना अच्छा आइडिया तब नहीं था, बट पंच कार्ड्स जो है वो इनपुट किए जाते थे, इसमें इंसर्ट किए जाते थे, ठीक है। तो दैट्स वाज आजकल के ज़माने में इनकी बात करी जाए तो बहुत अजीब सा एक साउंड करता है, बट ये जो है इन यूज़ था तब, ठीक है। और इसका जो वर्किंग थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी थी और थोड़ी सी टाइम टेकिंग भी थी। फिर इन साइंटिस्ट ने टाइम के साथ कुछ और इन्वेंशंस की, ठीक है, और उस टेक्नोलॉजी को लेकर बेटर करने की कोशिश की। तो वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं। इनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ थी। 1956 से लेकर 1963 तक ये टाइम पीरियड था, ठीक है। और इसमें सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ थे, और इनमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ था उसकी हम बात करें तो वो है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स फंक्शंस लाइक अ वैक्यूम ट्यूब, इट रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। काम वही करता था वैक्यूम ट्यूब का, बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का डिफरेंस था कि ये थोड़ी सी फास्टर था, मोर रिलायबल थे। ये थोड़ा साइज़ में स्मॉलर थे, और वैक्यूम ट्यूब थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो ये थोड़ा सा चीपर था। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसमें। उसके बाद साइज़ की बात करते हैं, तो इनके जो साइज़ थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, दे वर स्मॉलर इन साइज़, दे वर मोर रिलायबल एंड मोर चीपर, ठीक है। और कंप्यूटर का साइज़ तो कम हो गया, और कंप्यूटर की स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी भी थोड़ी सी इसमें इंक्रीज़ हुई।
इसके बाद इस एरा में हाई लेवल लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम जिनमें प्रोग्राम आज राइट करते हैं, जिनमें हम अपनी कोडिंग करते हैं, वेब एप्लीकेशंस राइट करते हैं, वो सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो इस जनरेशन में, इस एरा में उनका इंट्रोडक्शन हुआ, लाइक फोर्ट्रान, कोबोल, ये सब इस कंप्यूटर इस जनरेशन में आ जाती हैं। इसके एग्जांपल्स में आते हैं हमारे पास यूनिवैक 2, IBM 7030, 7780, ये सब कंप्यूटर्स के नेम्स हैं जो कि इनकी जनरेशन में आते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलें, अब टाइम पीरियड देखिए 1963 तक ये टेक्नोलॉजी थी। अब साइंटिस्ट ने ये फील किया कि अब हम जो है टेक्नोलॉजी हम अपने मज़ीद अगर इम्प्रूव कर लें वन स्टेप, तो हम एक ह्यूज उसमें एंटर हो जाएंगे एडवांसमेंट के। इसमें हमारा जो मशीन है वो एडवांस हो जाएगी। ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1963 टू 1971 ये थर्ड जनरेशन में आता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किए गए, दैट्स कॉल्ड IC, ठीक है। शॉर्ट में मैं IC बोलूँगी इसको। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में साइज़ ऑफ द कंप्यूटर जो थे वो काफ़ी स्मॉल थे, ठीक है। उसके बाद आपकी IC चिप्स के इंट्रोडक्शन से ये हुआ कि हमारे पास प्रोसेसर की स्पीड बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। जब प्रोसेसर की स्पीड पे फ़र्क पड़ा तो हमारा इनपुट आउटपुट का जो वो सिस्टम है, लाइक हम मेमोरी का इसमें एक आइडिया देने लगे। साइंटिस्ट ने इसमें फर्स्ट टाइम मेमोरी इन कंप्यूटर्स में और ह्यूज मेमोरी उन्होंने स्टार्ट की, लाइक हार्ड डिस्क और वो सब। उसके अलावा IC चिप्स की वजह से कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी हो गई, कंप्यूटर्स मोर रिलायबल हो गए। एंड फर्स्ट टाइम कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज विद द कंप्यूटर, लाइक हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की तरह एंटर होने लगे। इसमें IBM ने बहुत काम किया। IBM की सीरीज़ इस टाइम पीरियड में इंट्रोडक्शन हुआ। IBM के सिस्टम 360, सिस्टम 3 एंड कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, ये इनके नेम्स हैं। उसके बाद अब यहाँ से माइलस्टोन स्टार्ट होने लगा है हमारा, जो कि अभी हम थर्ड जनरेशन को थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें पावर लेस हो गई और इसमें हीट भी लेस हो गई। ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पहले कंप्यूटर्स जो थे फर्स्ट या सेकंड जनरेशन, उनके लिए स्पेशल रूम्स होते थे और दे वर बिग लाइक द साइज़ ऑफ द रूम। तो अब ऐसा नहीं था। अब IC की टेक्नोलॉजी जब आई, इंटीग्रेटेड सर्किट जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो कंप्यूटर का साइज़ अच्छा हो गया, स्मॉल हो गया, एंड दैट हेल्प्स विद द मेमोरी एंड विद द स्पीड थिंग्स, ठीक है। तो ये है कोई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की पिक्चर। ये कुछ थोड़ा सा आपको फेमिलियर लग रहा होगा। नाउ टूवर्ड्स द फोर्थ जनरेशन। ये टाइम पीरियड वो है जिसमें अब हम करंटली अब हैं भी, ठीक है, और बियॉन्ड द प्रेजेंट इसमें सब आ जाता है। माइक्रो प्रोसेसर और जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जब हम मिलियंस की तादाद में माइक्रो प्रोसेसर पे चिप करने लगे, तो हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का एक ज़बरदस्त माइक्रो प्रोसेसर रेडी हो गया। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसमें बहुत माइलस्टोन आया। ये एक सिंगल चिप थी, माइक्रो प्रोसेसर इसको बोलते थे, और ये हमारे इसके ऊपर बहुत सारी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ICs जो हैं माउंट हुई भी होती थी, लगी भी होती थी। माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन से बहुत चेंज आया। आपने देखा होगा कि आपके AC जो है, एयर कंडीशनर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन, इन सब में भी माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो इंसर्ट होती है। तो ये जो है एक ज़बरदस्त जो है वो थी इन्वेंशन थी। उस लिहाज से कंप्यूटर्स फास्ट हो गए, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई, और जो है अब हमारे पास जो ग्राफिकल इंटरफेस है, आइकन्स का यूज़, वो इन कंप्यूटर में आने लगा। कंप्यूटर पोर्टेबल हो गए, लाइक लैपटॉप और ये सब। हमारे पास मशीन को यूज़ करना ईजी हो गया, ठीक है। और प्रीवियस जनरेशन से बहुत चेंज आया इसमें, और कॉमन पीपल का जो यूज़ है इसके लिए इजी हो गया, लाइक हर कोई अफोर्ड कर सकता था। जैसे आज के जो हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। इसमें मज़ीद एडवांसमेंट हो रही है, प्रोसेसर का जो साइज़ अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है वो एडवांसमेंट में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है, अच्छा हाँ, फोर्थ जनरेशन में वो कंप्यूटर्स जो कि IBM और एप्पल के और HP के, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो है थोड़ा सा मैं बात करूँ तो फ्यूचर जनरेशन इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। एक इसमें एक कंसेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ कॉल्ड AI।
तो ऐसी चीज़ जो रोबोटिक्स इसको आप कहते हैं वो इनके अंदर इन मशीन्स में लगाई जाएगी। आजकल भी फिफ्थ जनरेशन पे कुछ काम हो रहा है, बहुत से रोबोटिक्स एंड बहुत से एआई बेस्ड सिस्टम बनाए गए हैं और फ्यूचर में भी इसके ऊपर काम